नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। और आखिरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीतापुर से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए और अब बस वहां पहुंचने ही वाले हैं। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं। क्या खबर आपके पास रवीश रंजन? वहां पे पहुंचने ही वाले, कहा जा रहा है कि ये पूरा काफिला, इस बीच वहां पर क्या हालात हैं और इनके आने से किस तरह की सुरक्षा का बंदोबस्त वहां पर नजर आ रहा है? जी देखिए नगमा, थोड़ी देर के बाद में राहुल गांधी चौखड़ा जो फॉर्म है जो जहां पर लवप्रीत का परिवार रहता है वहां उनके घर पर पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के भीतर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर स्थानीय तमाम सारे लोग मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में स्थानीय कार्यकर्ता भी हैं, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ में जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, वो भी उनके साथ हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह राघव चड्ढा जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने जो लवप्रीत के माता पिता हैं उनसे मिलकर उनको सांत्वना दी। लेकिन निश्चित तौर पर लखीमपुर की घटना के बाद में जिस तरीके से प्रशासन का एक रवैया रहा है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इतना हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद, इतना मीडिया की नजरें और इतना आसपास के जगहों पर गुस्सा होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे से गिरफ्तारी तो दूर की बात है, पूछताछ तक जो है वो नहीं किया है पुलिस ने। तो ये इसको लेकर लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम कितनी देर का बताया जा रहा है? किसके कैसे कैसे कहाँ जाएंगे, किन घरों में, यहाँ कहाँ सबसे पहले जा रहे हैं? जी देखिए नगमा, सबसे पहले ये आएंगे चौखड़ा फार्म पर जो कि लखीमपुर से तकरीबन 62 किलोमीटर दूर है। तो ये चौखड़ा फार्म पर आएंगे जहाँ पर लवप्रीत सिंह जो कि सबसे कम उम्र के जो किसान हैं उनकी यहाँ पर मौत हुई थी, तो उनके परिवार से पहले मुलाकात करेंगे। उसके बाद यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर जो रमन कश्यप पत्रकार है उनके यहाँ जाने की संभावना है और ये कहा जा रहा है कि अगर बहुत रात हो जाएगी तो शायद वापस जो है वो लखनऊ लौट जाएं। उसके बाद में कल उनका प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उनके कार्यक्रम के ऊपर में कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहा है कि उनका यहाँ से आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। लेकिन जो सोर्सेज हैं जो कांग्रेस के, वो यही कह रहे हैं कि चौखड़ा फॉर्म से हो सकता है पत्रकार से मिलने जाएं और उसके बाद में धौरारा में जो 65 साल के नक्षत्र सिंह जिस किसान की मौत हुई थी उनके परिवार से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। नानपारा भी उनका जाने का कार्यक्रम था बहराइच के, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रात हो जाएगी तो हम लोगों को नहीं लगता है कि वो नानपारा जाएगी, क्योंकि नानपारा यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में लवप्रीत के घर पर जो है वो अभी गहमा गहमी का माहौल है। पुलिस भी तमाम भारी संख्या में मौजूद है। अभी हम लोग को भी आने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि पुलिस जगह जगह पर रोक रही थी, लेकिन जो ये पूरा रास्ता है वो उसमें जो है ये कहना है कि जो है तो ये अभी जस्ट जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का काफिला चुके आने वाला है, तो सिक्योरिटी जो है यहाँ पर काफी कड़ी की जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं, वॉलंटियर हैं, वो यहाँ पे उन्होंने कार्यक्रम सुरक्षा मुस्तैदी से संभाल रखी है। लेकिन हाँ रवीश, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, जाहिर है कई तरह की मुश्किलें हैं यहाँ पर, लेकिन अगर ये मुमकिन हो पाएगा तो आप उसको दिखा पाएंगे हमें, उसकी तस्वीरें? यहाँ पहुंचने वाला है काफिला। बने रहिए हमारे साथ आप फोन पे। इस बीच एक खबर और दे दें कि लखीमपुर खीरी जा रहे राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को भी मुरादाबाद में हिरासत में ले लिया गया है। सचिन पायलट को दोपहर में लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन अब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। सचिन पायलट को किस लिए हिरासत में लिया गया? क्योंकि पहले उन्हें इजाजत दी गई और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वो गाड़ी से ही निकले थे राजस्थान से, जयपुर से, और वो लखीमपुर खीरी जा रहे थे। और इस बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता जो हैं वो लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां पे मौजूद हैं और
बस उनका काफिला वहां पर पहुंचने ही वाला है। इस दौरान वहां पर इसके ही मद्देनजर सुरक्षा बंदोबस्त काफी चाक चौबंद है और कई जगह जाने का कार्यक्रम है उनका। देखना होगा कि कितनी देर होती है और क्या उन चारों जगह पे वो जा पाएंगे। जो 4 किसान इसमें मारे गए हैं, कुल 8 लोगों की मौत हुई है लखीमपुर की हिंसा में। तो कोशिश करेंगे हम कि वहां की कुछ तस्वीरें भी हम तक आ पाएं, लेकिन इस वक्त रवीश हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। तो वहां पे पहुंच चुके हैं ये दोनों और बाकी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता। रवीश, और जो आप कार्यक्रम बता रहे हैं कि वो कई जगहों पर जाएंगे और उसके पहले आम आदमी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंचे, तो अब नेताओं को आने की इजाजत दी गई है। 3 दिन तक किसी को जाने नहीं दिया गया, तो काफी ज्यादा वहां पर सुरक्षा बंदोबस्त नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल नगमा, क्योंकि जो प्रशासन है वो भी सुरक्षा के बंदोबस्त मुस्तैदी से कर रहा है, क्योंकि छोटी सी भी अगर कोई घटना हो जाएगी तो बिल्कुल प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये काफी संकरा रास्ता है, गांव के अंदर का रास्ता है। तो इसी के चलते यहाँ पर पुलिस का काफी बंदोबस्त लगाया गया है। चूंकि ये लखीमपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है और इंटीरियर का रास्ता है, इसकी वजह से थोड़ी सी पुलिस को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल अभी 10 से 15 मिनट के भीतर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी, तो हम वहाँ पे आपके पास दोबारा लौटेंगे रवीश, इस खबर पे बने रहेंगे हम। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचने वाले हैं वहां पर, उनका काफिला पहुंचा और इसलिए इतना ज्यादा तूल इस बात ने पकड़ा क्योंकि उन्हें पहले जाने की इजाजत दी नहीं गई। प्रियंका गांधी को नजरबंद रखा गया सीतापुर में, उसके बाद राहुल गांधी आज पहुंचे लखनऊ में, वहां पे ड्रामा हुआ। तो ये तमाम चीजें मिलकर जो शायद नेता जाके लौट आते वो और भी ज्यादा बड़ी बनती गई चीजें, और अब वो वहां पे पहुंच रहे हैं कांग्रेस के बाकी नेताओं के साथ। एक ब्रेक ले रहे हैं हम बड़ी खबर में और उसके बाद लौटेंगे। तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंचने वाले हैं और बाकी लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके घरों में जाएंगे। तो हम लौटेंगे इस खबर के साथ। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जो मौजूद हैं लखीमपुर खीरी में। और रवीश, यहाँ पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और दूसरे बड़े कांग्रेस नेताओं का काफिला बस पहुंचने ही वाला है कुछ ही देर में। आप बताएं वहां पर से आप हमें क्या जानकारी और दे सकते हैं? और लवप्रीत के घर से यही वजह है कि अभी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। तमाम सारे स्थानीय लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले राहुल गांधी आने से पहले संजय सिंह यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी का काफिला जो है वो लखीमपुर पहुंच चुका है और कुछ ही देर में लवप्रीत के घर जो कि चौखड़ा फार्म में है यहाँ पर वो आएंगे और उनके माता पिता से मुलाकात करेंगे। तो लवप्रीत के जो माता पिता हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और हालांकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके बेटे को इंसाफ तभी मिलेगा जब जो है इस पूरे मामले पर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी तो छोड़िए पूछताछ तक नहीं हुई है। तो इसी के चलते राहुल गांधी दिल्ली से निकले और दिल्ली से पहले वो लखनऊ आए, लखनऊ में वो धरने पर बैठे, उसके बाद लखनऊ से जो है वो सीतापुर आए। सीतापुर उनकी आधे घंटे तक प्रियंका गांधी के साथ में बातचीत हुई और उसके बाद में प्रियंका गांधी के साथ में अब वो जो है सीतापुर से उनका काफिला निकला है और वो कुछ ही देर में सबसे पहले लखीमपुर खीरी के चौखड़ा फार्म जो कि 19 साल के किसान लवप्रीत का घर है यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में उनका कार्यक्रम है कि जो रमन कश्यप हैं, जो पत्रकार हैं, जो उस पूरे हादसे में मारे गए थे, उनके भी परिवार से मिलने का उनका कार्यक्रम है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर वक्त होगा तो धौरहरा में जो 65 साल के बुजुर्ग जिस किसान की मौत हुई थी नक्षत्र सिंह, उनके भी घर पर वो जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ज्यादा रात हो गई तो हो सकता है कि वो लखनऊ में इससे करें, दोबारा जो है वो बहराइच के नानपारा जाएं। लेकिन फिलहाल चूंकि वक्त धीरे धीरे बढ़ रहा है, रात हो रही है और तो इसी के चलते अभी उनके कार्यक्रम में निश्चित कौन कार्यक्रम है, रूपरेखा उसकी क्या है, इसकी तो अभी स्पष्ट तरीके से कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन जानकारी यही है कि सबसे पहले वो लवप्रीत
के घर पर आएंगे और उसके बाद में यहाँ से धौरारा या फिर रमन कश्यप जो पत्रकार हैं उनके घर पर जाएंगे। तो अब उनका जो काफिला है वो लगभग पहुंच चुका है। 5 से 7 मिनट के भीतर जो है वो कभी भी राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अभी जो है वो एडीजी जो हैं जो लखनऊ के वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम सारे आला अधिकारी भी, पुलिस का महकमा पूरा यहाँ पर पहुंचा हुआ है और देखना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की क्या परिवार के साथ में बातचीत हो रही है, क्योंकि परिवार की लगातार ये डिमांड रही है कि उनको इंसाफ, कोई भी मुआवजा उनके बेटे को वापस नहीं ला सकता है और जो उनका नुकसान हुआ है, जो इकलौता एक सहारा था बुजुर्ग माता पिता का, वो अब वापस नहीं आ रहा है। तो मुआवजे से बात नहीं बनेगी, बल्कि उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब जो भी इस घटना का दोषी है, खासतौर पर जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो उनका बेटा है, उसको तुरंत जो है वो गिरफ्तार किया जाए। तो इसी डिमांड को लेकर कल भी जो है वो जो इनके माता पिता हैं वो ये बार बार ये बात दोहरा रहे थे, लेकिन इस चीज के बावजूद अभी तक जो है वो पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है। तो अब यहाँ पे पूरा जो जहाँ पे माता पिता हैं लोकप्रीत के, वहाँ पे पुलिस जा रही है। पहले आला अधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे, सिक्योरिटी का जायजा लेंगे कि वहाँ कौन कौन है। तो अभी लोकप्रीत के घर के अंदर एडीजी जो हैं वो गए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और सिक्योरिटी का एक जायजा लेंगे और उसके बाद में वो वहाँ से आएंगे बाहर। और थोड़ी ही देर के बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर कभी भी अब पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो महज 6 से 7 किलोमीटर दूर से जो हमारी अंतिम जो है वो अपने सहयोगियों से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि 5-7 किलोमीटर यहाँ से अब बचा है। तो मुश्किल से मेरे हिसाब से 10 मिनट के अंदर जो है उनको यहाँ पहुंच जाना था। लेकिन क्या आज रात को ही वो धौरारा जो नक्षत्र सिंह इस पूरे मामले में मतलब जिनकी मौत हुई थी उनके घर पर वो आज जाते हैं कि नहीं, इस पर अभी जो है वो क्लियर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कांग्रेस के स्थानीय नेता। यहाँ से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर रमन कश्यप जो पत्रकार हैं, ये मतलब कि उनका भी घर है। तो अब देखना होगा कि लोकप्रीत के परिवार से मिलने के बाद में क्या वो पत्रकार के घर पर जाते हैं या फिर धौरारा जाते हैं जहाँ पर नक्षत्र सिंह का परिवार रहता है, या फिर वो लखनऊ लौटते हैं और कल उनका प्रोग्राम होता है। तो अभी उनका जो कार्यक्रम क्या है उस पर अभी कोई जानकारी ज्यादा नहीं मिल पा रही है, लेकिन लोकप्रीत के घर पर तो वो आ रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और लोकप्रीत का जो शव है वो कल शाम को जो है उसका संस्कार हो पाया था, क्योंकि लोकप्रीत के परिवार का लगातार कल ये कहना था कि लोकप्रीत का जो पीएम है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो उनको नहीं दिखाई गई। तो जब कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गई तब उसके बाद में अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन अभी भी उनकी ये मुख्य डिमांड यही है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब गृह राज्य मंत्री के बेटे को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। जी। तो सबसे बड़ा सवाल भी इस वक्त यही बना हुआ है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनके खिलाफ नामजद एफआईआर है और वो जो गाड़ी थी वो गृह राज्य मंत्री ने माना कि उनकी थी, पर कहना यह है कि उसमें उनका बेटा नहीं था। बहरहाल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और अब इंसाफ की मांग है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पे बस पहुंचने ही वाले हैं। इस वक्त बड़ी खबर में इतना ही।